हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय क्या चल रहा है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए हम लोग चेक करेंगे। इसमें मैं जो है राइडर वेट जो बेसिक टैरो कार्ड्स है उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर आप खुद भी एक टैरो बिगनर है, सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो ये आपको एक अच्छा मतलब इसमें सीखने को समझने को बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मोस्टली मैं अलग अलग डेक्स यूज़ करती हूँ, बट इस बार मैं राइडर वेट जो है डेक यूज़ करना चाह रही हूँ। बहुत मन था यार सिंपल डेस्क को यूज़ करने का, तो यार अच्छा लगे सिंपल डेस्क तो बताना मुझे। और मेरे बहुत ओल्ड डेक्स हैं, मेरे बहुत फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या पिक होती है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी करंट एनर्जी क्या है। ओह ओके, वाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हो। आपको पेन बहुत हो रहा है, आप तकलीफ में हो, आपको लव चाहिए अपनी लाइफ में, बट यू आर शोइंग इट कि आई डोंट केयर। मन में बहुत प्यार है पार्टनर के लिए, किसी को चेस कर रहे हो, क्रेविंग है, बट शो ऑफ ऐसे कर रहे हो कि नहीं मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अ डैम अबाउट यू। आप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब आपने खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। यस, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो बिकॉज यस यू आर शोइंग योर सेल्फ। बहुत मेच्योर प्रिटेंड कर रहे हो खुद को, ऐसे दिखा रहे हो कि बहुत मेच्योर हूँ, अब मेरे लिए तो मेरा करियर वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट डीप इनसाइड आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन बेहतर हो जाए, आपका कनेक्शन वर्क कर जाए। आप डिप्लोमेटिक भी बहुत हो गए हो। आप अपने पेन को छुपाने में महारत आपने रखना शुरू कर लिया है। आप अब बहुत महारत हो गए हो, महारत ही हो गए हो भाई। अपने दर्द को तो आप ऐसे छुपा रहे हो कि क्या ही बताएं, मतलब लोग पकड़ नहीं सकते आपको तकलीफ हो रही है। आप इतना ज़्यादा मास्टर्स करने लगे हो, चेस कर रहे हो, आप चेकआउट कर रहे हो, सामने वालों को देख रहे हो, बट यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव। आप कुछ कर नहीं रहे हो। दिल से आप चाहते हो कनेक्शन ठीक हो जाए, बट आप कुछ नहीं कर रहे हो बिकॉज अभी आप एम्बिशन और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली कहती है कि आपका पार्टनर आपको चेस करेगा, एट द एंड उसे आना पड़ेगा, बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। आप नहीं ट्राई करना चाहते बिकॉज आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर हैं और कभी आपका स्टैंड नहीं लेते, कभी आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते। दिस टाइम यू वांट कि आपके लिए वो एफर्ट करें और आप पूरी एनर्जी चेजिंग की क्रिएट कर रहे हो। चेजिंग यानी कि आप उनको अब अपने पीछे भगाना चाहते हो। तो यू डूइंग समथिंग, मे बी कोई ऐसा डीपी या स्टेटस रखाना या ऐसा दिखाना कि मैं तो अब दूसरे रिलेशनशिप में हूँ, या देखो मैं कितनी हैप्पी हूँ या हैप्पी हूँ। आप अपने आप को झूठ दिखा रहे हो। झूठा एक इंसान होता है ना जो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाता है कि देखो मैं कितना खुश हूँ, पर अंदर से तो आपकी बैंड बजी पड़ी है। अंदर से तो यू आर लाइक इतना गला आपका जैसे ना घुटन आपको महसूस होती है, जैसे कि आपको रोना है पर रोना भी नहीं आ रहा है, किसी ने गला दबाया हुआ है। चोक्ड वाली फीलिंग है आपको, लेकिन आप प्रिटेंड ऐसे करते हो कि अरे भाई बहुत बहुत हमारा एटीट्यूड तो देखो तुम, बहुत मिल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरे पास पड़े हैं अगल बगल में। तो शो ऑफ अलग है, दिखाने के दांत कुछ और है, अंदर से कहानी कुछ और ही है। आप पेन में तो हो, होपफुल हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैच्योरिटी लेवल पे बहुत काम कर रहे हो, बट यार थोड़ा मुझे लग रहा है कि आप गलत जा रहे हो। ठीक है, दिस इज़ नॉट द राइट वे जिस तरह से आप अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगे। ठीक है, ये मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए एक सही डिसीजन है। लेट्स सी, आप अपने भाग्य को बदल रहे हो बेसिकली। अब तक आपने बहुत लोगों को चेस किया है, दिस टाइम यू वांट कि लोग आपको चेस करें, आप लोगों को चेस नहीं करें। तो आप जो है लोगों की साइकोलॉजी को सीख रहे हो, समझ रहे हो कि अच्छा ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, चलो अब लाइक अब तक लोग आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, अब आप माइंड गेम्स खेलना शुरू कर चुके हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करो इस बात को कि नहीं दिया हम कभी माइंड गेम्स नहीं खेलते, बट नहीं बेटा तुम कर रहे हो। तुम कोई तो गेम खेल रहे हो। तुम साइकोलॉजिकली पार्टनर को या तो समझ गए हो, उसकी मैनिपुलेशन टेक्निक समझ गए हो, या कोई चेजिंग एनर्जी जानबूझ के ऐसी क्रिएट कर रहे हो कि वो इंसान भागा भागा आ जाए। कोई तरीके का रिएक्शन यू वांट, आप चाहते हो कि वो इंसान सीरियस हो जाए या आपको लेकर एक प्रॉपर ऑफर दे, बिकॉज अब आप अपने साथ गलत होते हुए नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आपकी करंट एनर्जी में जो साइंस मिल रहे हैं, देखो सारे राशियों की रीडिंग है, सब राशियों के लिए, सब साइंस के लिए मैं करती हूँ, बट जो स्ट्रांगली मिलता है वो मैं बता रही हूँ। लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी और स्पेशली एक्यूरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, यानी कि कुंभ राशि बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज राशि है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके जो पार्टनर है जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है इनके लिए, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है इनके लिए।
जस्टिस, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ने खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है और कहीं ना कहीं घर में अपनी फैमिली लाइफ में बहुत फोकस करने लगे हैं। ध्यान नहीं देते, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, क्लियरली दिख रहा है एक्सप्रेस नहीं करते अब। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ना इंट्यूटिव है, समझ रहे हो? इनको इनका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है। इनको लगता है कि आप ज़रूर एक होता ना कि ज़रूर उनके लिए तड़पोगे, ज़रूर उनको अप्रोच करोगे, आप कहीं ना कहीं उनके बिना रह नहीं पाओगे, ठीक है? आपके पार्टनर को पता है कि जस्टिस होगा उनके साथ, यानी कि उनके साथ चीज़ें फेयर होंगी। अजीब बात यह है, आप चाहते हो वो आपको चेस करे, वो चाहते हैं आप उनको चेस करें। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये इस वक्त अपने घर, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने दबा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि ओ हो मतलब मेरा तो बस बढ़िया चल रहा है, तुम तुम्हारा देख लो। 4 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने अपना प्यार छुपाना, अपना लव छुपाना बंद कर, मतलब ऐसा कर दिया है कि छुपा रहे हैं, ये अपना प्यार नहीं दिखा रहे आपको। इन्होंने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया है कि ओ आई डोंट केयर फॉर यू, एटीट्यूड, फुल एटीट्यूड में, आई डोंट केयर फॉर यू, तुम कौन हो, मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। पर मन की भावनाएं क्या है, मन में क्या चल रहा है, फिर मन से क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं व्यूवर से मेरे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुद को भी क्लैरिटी नहीं है उनको आपसे क्या चाहिए, उनको खुद भी नहीं पता उनको आपसे क्या चाहिए। इमोशनली वो भी डिस्टर्ब है। सी, उनको कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा लव चाहिए, केयर चाहिए, मे बी गिफ्ट्स, केयर, लव, एक तरीके का आपकी जो पैम्परिंग चाहिए बहुत ज़्यादा। बट माइंड में क्लैरिटी नहीं है उनको सब पहले जैसा चाहिए। पहले आप उनके कंट्रोल में थे, आपका उठना बैठना उनके हिसाब से था, सब चीज़ें उनके हिसाब से चल रही थी, बट अब नहीं चल रही, जिससे वो इरिटेट हो रहे हैं या इरिटेट हो रही हैं। ये इंसान, ये आपको, मैं एक सीधी सीधी बात बोलूँ, सच्चाई अगर बोलूँ, ये इंसान आपको आसानी से छोड़ेंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं। ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ से, चाहे जो हो जाए, जितना भी माइंड गेम्स हो जाए, दोनों कितना भी कुछ गड़बड़ घोटाले, कुछ भी मस्तियाँ करो, पागल हो जाओ या ब्रेकअप कर लो, मूव ऑन कर लो, जो भी कर लो, ये इंसान आपको आसानी से अपने जीवन से जाने नहीं देगा या जाने नहीं देगी। ये इस इंसान ने बड़ा कस के पकड़ने का पूरा प्लान किया हुआ है आपको। यस, ये इंसान नहीं छोड़ेंगे आपको, नहीं जाने देंगे। ये बहुत प्रॉब्लम्स होगी आपको इनके साथ, क्योंकि ये इंसान अभी ऐसे है ना, ज़िद में, इनको ऐसा है कि इनको आप इनके हिसाब से ही चाहिए, जैसे ये चाहते हैं उस कंट्रोल में ही चाहिए। एडजस्टमेंट चाहिए आपसे, उनको चाहिए कि आप वापस उनके कंट्रोल में आए, जैसे आप पहले थे, आप पहले उनके हिसाब से चलते थे, अब आप नहीं चल रहे हो। तो ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको पावर करना चाहते हैं। मे बी बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये न्यू कनेक्शन है, तो आपके ये न्यू कनेक्शन में ये न्यू लव जो है वो आपको पावर करना चाहते हैं, आप पे रूल करना चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है आप उनके हाथ में आ नहीं रहे हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस कर नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें लव दे नहीं रहे, तो वो अब थोड़ा सा ना टेढ़ा चलने की कोशिश कर रहे हैं, कर रही हैं। ओके, थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है? जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस और लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 4 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। और जो मंथ्स मुझे मिले हैं, मार्च का मंथ और फरवरी का मंथ ज़्यादा मिला है। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो मुझे मिले हैं, एस मिला है, एस है, एफ है, जी है और वी है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, नहीं, चीज़ें अच्छी नहीं है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई चीज़ें अच्छी नहीं है। लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की तरफ से ही क्रिएट होते हैं। बार बार उनको मूड स्विंग्स होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ख़राब हो जाता है, टेढ़ा बात करना शुरू हो जाते हैं, गुस्से में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अजीब सा बिहेव करते हैं आपके पार्टनर, और उसकी वजह से बहुत इनके बीच में बहस हो जाती है बार बार। आपके पार्टनर का बर्ताव बहुत मूड स्विंग्स हैं। एक्चुअली जो गुस्सा वो आप पे नहीं निकाल पा रहे, जो इरिटेशन वो आप पे नहीं निकाल पा रही हैं, वो इरिटेशन उनका थर्ड पार्टी पे निकलता है। थर्ड पार्टी पे कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एग्रेशन, बिकॉज उनको चाहिए लव और लव मिल नहीं रहा है। लव उन्हें आपसे चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई नो दिस इज़ फनी, प्यार आपसे चाहिए और उसके वजह से लड़ उससे रहे हैं। अजीब सा लॉजिक है। यस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स उनके बचपने को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा दिख रहा है कि बचपना है, इमेच्योरिटी है, बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। और
किसी की इमोशन यानी कि किसी के इमोशंस की कदर ही नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी उनके सामने रो रही है, धो रही है, परेशान हो रहे हैं या हो रही हैं, या थर्ड पार्टी उनको जो भी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी परवाह भी नहीं कर रहे। लाइक ही इज़ लाइक या शी इज़ लाइक कि अरे आई डोंट केयर, मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मेरे को निकालना है। और बिना वजह की बार बार के झगड़े हो रहे हैं, बार बार झगड़े हो रहे हैं। उनका हार्ट डिस्टर्ब हो रहा है, तो मेंटली कहीं ना कहीं उनका मेंटल लेवल काम नहीं कर रहा है और बार बार इसकी वजह से बहुत झगड़े हो रहे हैं। अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर को बहुत लोनली फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि ही इज़ या शी इज़ द ओनली वन जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सबके लिए, सबकी केयर कर रहे हैं, बट एक उन्हीं को ही कोई वापस प्यार देता नहीं। हमेशा सब कुछ अच्छा होकर अचानक से सब कुछ ख़राब हो जाता है। लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, वो इतना इतना चीज़ें कर लेते सामने वालों के लिए, लेकिन लोग एट द एंड उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करते। और इसकी वजह से वो पूरी भड़ास थर्ड पार्टी पे निकल रही है। थर्ड पार्टी के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी ऐसे है कि अरे यार इस इंसान का क्या नेचर, इतना इतना खड़ूस व्यवहार क्यों है। ये बस मुझे बताएं थर्ड पार्टी क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है। इनकी थर्ड पार्टी, मेरे व्यूवर्स की थर्ड पार्टी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी यस, वो भी नहीं बात करना चाहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनसे चिड़े हुए हैं। उनको उनका बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि कोई भी चीज़ है तो शांति से बात करो, चीज़ें सॉर्ट आउट करो, पर बार बार के तुम्हारे मूड स्विंग्स है ना तुम्हारी जेब में रखो। मुझे ये एटीट्यूड पसंद नहीं है। थर्ड पार्टी उनका एटीट्यूड बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि बहुत अजीब सा बिहेवियर है, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है आपके पार्टनर का, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आए दिन उनकी लड़ाई है। थर्ड पार्टी चाहती है चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती हैं, स्मूथली मैनेज हो सकती है, पर आप ये लोग मैनेज कर नहीं रहे हैं। एंड देयर इज सम इवेंट इज कमिंग। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, कोई इवेंट आ रहा है, कोई गेट टुगेदर या कोई शादी वगैरह है जो अटेंड करनी पड़ सकती है, जिसकी तैयारियां चल रही है, एक्सपेंसेस वगैरह उसके भी गिने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द, लगभग अराउंड दिसंबर में ये इवेंट ये लोग अटेंड करने वाले हैं, पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और फॉर्मल इवेंट लग रहा है। होम कमिंग पूजा या किसी की शादी वादी अटेंड करने वाले हैं, दिसंबर मंथ में ही दिख रहा है, ठीक है। या घर बाय कर रहे हैं या इसका कुछ एक्सपेंसेस है। आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा है कि जैसे उनको लग रहा है कि उनको कोई समझता नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बस वो इस वक्त अपने ही जोन में है, मैच्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार नहीं है, दोनों के बीच में टकरार, लड़ाई झगड़े ज़्यादा है। थर्ड पार्टी भी ऐसी है कि तमीज़ से बात करोगे, तमीज़ से रहोगे, मैं बहुत प्यार दूंगा या दूंगी, अगर तुम्हें तमीज़ से रहना ही नहीं है तो यार भाड़ में जाओ, मेरा भी दिमाग मत खाओ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी के साथ आगे क्या एक्सपेक्टेड है। थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दी मैजिशियन। यार थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा इन लोगों का, ठीक है, थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा इन लोगों का। लड़ाई झगड़े होगी, फिर पैचअप होगा, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर पैचअप होंगे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, पर कुछ इतना मेजर फिलहाल कुछ मुझे बड़े कोई मेजर इश्यूज दिखाई नहीं दे रहे। पैचअप होगा, प्यार होगा, इंटीमेसी या कुछ ना कुछ एकदम कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर एकदम से झगड़े, फिर लड़ाई, फिर वही प्रॉब्लम्स, तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। अचानक से आपके पार्टनर का बिहेवियर खराब हो जाएगा अचानक से, बट फिलहाल तो मुझे मेजर कोई बड़े डिसीजंस आते हुए नज़र नहीं आ रहे थर्ड पार्टी के साथ कि भाई कोई बड़ा डिसीजन लिया और सोच लिया कि चलो अब इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ाई हो रही है, फिर पैचअप हो रहा है, लड़ाई हो रही है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव बार बार हो रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इन दिस कनेक्शन, गाइडेंस क्या है। टावर, ओ गॉड, यार चेंज एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, अटके मत रहो। किसी भी कनेक्शन में अटके रहना, किसी भी इंसान के लिए रुके रहना बेवकूफ़ी है। जो इंसान आपके लिए बना रहता है उसके लिए अटकना नहीं पड़ता है, वो आपको खुद चुन लेता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन आपके लिए डेवलप हो जाता है। लेकिन जिस कनेक्शन में आप वेट करते रहोगे और सोचोगे एक दिन चीज़ें बदलेगी, नहीं बदलती भाई। टावर मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्ट द चेंज। सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। प्लस अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दो, आपकी हेल्थ बार बार डिस्टर्ब हो रही है। मे बी यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, ठीक से सो नहीं रहे हो, या कुछ, या तो नींद नहीं कर रहे हो या तो आराम नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट द चेंज, परिवर्तन हुआ है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। यस, आपके पार्टनर का एटीट्यूड टुवर्ड्स यू अच्छा नहीं है, आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत खराब है, एंड इससे आप सिर्फ डैमेज हो रहे हो, इससे आप सिर्फ डैमेज हो रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हुए जा रहे हो। आप क्यों कर रहे हो अपने आप के साथ ऐसा। आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपके तरफ अच्छा नहीं है, वो आपको हर्ट कर रहे हैं बार बार। उनसे बात करना, उनसे डील करना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिवर्स मुझे और बताएं।
क्या इस कनेक्शन में आगे कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं इन फ्यूचर? ओके सी, आपकी लाइफ में ना अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएंगी, बट इस रिश्ते में ना अभी फ़िलहाल निकल जाना ही फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी और बहुत सडन आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज होगा। लाइक सडनली आपको बहुत अच्छे अप्रोच मिलेंगे, लेकिन इस समय इस कनेक्शन से निकलने में ही भलाई है। आप इस कनेक्शन में स्टक नहीं रह सकते, बिकॉज यूनिवर्स भी अब आपको बार बार इशारा कर रही है कि निकल जाओ इस कनेक्शन से, वरना बहुत पेनफुल होने वाला है आपके लिए। आप इस कनेक्शन में जितना स्टक रहोगे, आप बोलोगे मेंटली उतना डिस्टर्ब हो रहे हो। तो अपने आप को एग्जॉस्ट, अपनी एनर्जी को ऐसे ड्रेन मत करो, ठीक है? इन्वेस्ट मत करो, इतना खर्च मत करो एक इंसान के पीछे, ठीक है? अपनी सेल्फ वर्थ समझो और आगे निकलो, ठीक है? सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।